हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है कुणाल ने कोई वस्तु खरीदी और 15% की हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 18% कम मूल्य पर खरीदता और 108 अधिक पर बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। तो कर मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई कुणाल ने कोई वस्तु खरीदी और 15% की हानि पे क्या बेच दिया। तो भाई देखो, कर मूल्य क्या होता है? हमारा कॉस्ट प्राइस, जिसमें हम खरीदते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस सीपी। कर मूल्य हमारा, हमने खरीदी कोई वस्तु, कितने में खरीदी? 100 रुपये में। उसको बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस। तो विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हमारा, देखो कोई वस्तु, कुणाल ने कोई वस्तु 100 में खरीदी और 15% हानि में बेचा। मतलब 100 की चीज़ उसने 15% हानि में कितने में बेच दी? 85 रुपये में बेच दी। भाई 100 की खरीदी और 85, देखो 15% का हानि में बेचा, तो 15 घटा दो, कितना हो जाएगा? 85। उससे 18% कम मूल्य पर। फिर बोले यदि वह उसे 18% कम मूल्य पर खरीदता। भाई अब 18% कम मूल्य पर खरीदता, 100 रुपये की चीज़ को वो खरीदेगा 42 रुपये में। तो बोल रहा कि खरीदता और 108 अधिक पर बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। भाई अगर वो 82 रुपये का खरीदता तो उसको 30% का लाभ होता, जब उसको 108 रुपये ज़्यादा में बेचता। तो भाई 130, 100 से क्या, 100 का 130 हो गए बटे 100, और 82 का, भाई 82 रुपये खरीदा उसने और 30% अधिक में बेचा। तो भाई इसका 30 देखो, 0 से 0 कट जाएगा। अब 82 गुणा गया 13, 6 24, 1 दूनी 2, 1 आटा 8। ठीक है, 6 6 और 10, तो कितना आ रहा? देखो जो उसने कहा हमारा आ रहा 106.6। भाई देखो, समझो आप क्वेश्चन को। क्या कह रहा? कोई उसने 100 रुपये की वस्तु खरीदी और 85 में बेच दी, 15% हानि में, मतलब 85 में बेची। फिर अगर वो 18% कम में खरीदा, भाई 100 का 18% कम करोगे तो 82 में, और 108 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 30% क्या होता? लाभ होता। तो भाई हमने क्या किया? 100 था तो 130 जुड़ जाएगा, 130 बटे 100 गुणा गया 82, निकालना पड़ेगा 82 का 30%। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 106। अब देखो बच्चों, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? अगर हम देखेंगे 106.6 में 85 को घटा दो तो क्या आएगा? 6 में से 5 गए 1, और यहाँ, ठीक है, 6 में से 5 गए 1, और यहाँ कितना बच रहा? 2। तो भाई इन दोनों को जो अंतर आया 21 कितना आया? 6 आया इन दोनों के बीच का। भाई 100 में खरीदा, 85 में बेचा, 82 में खरीदा और 106.6 में बेच दिया। अब भाई 108 है, तो इन दोनों को देखो, 21.6 बराबर क्या? 108। भाई अंतर ये है, इसके बराबर ये है। तो 1% का निकालेंगे हम तो क्या आ जाएगा भाई? 108, ये परसेंट में आ रहा। ठीक है, ये परसेंट में आ रहा क्योंकि सारा हमारा परसेंट में चल रहा है ये। ठीक है, तो 0.6, और भाई यहाँ ये जो परसेंट का था, प्रतिशत का था, यहाँ चला जाएगा 100। ठीक है, यहाँ से 1 0 हट जाएगा, वो भी हमारा कहाँ चला जाएगा भाई? यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब काट दो भाई। अगर हम काटेंगे तो 2 टाइम जा रहा, 108 गुणा गया 2, 108 को 2 से गुणा कर दो तो 2 8 16, 2 एकम 2, पूरा 2 से, और इसको काट दो 2 से तो कितना आ रहा? 500। तो भैया कर मूल्य कितना होगा? 500 रुपया होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को एक बार फिर समझो। भाई कुणाल मार्केट गया, उसने कोई वस्तु खरीदी। ठीक है, कुणाल ने कोई वस्तु खरीदी 100 रुपये में और बेचा हानि में 15%, तो 85 में बेचा। फिर 18% कम में खरीदी, 42 की खरीदी और 108 अधिक में बेचा तो 30% का लाभ हुआ भाई। तो 30% निकाल हमने 82 का, 100 भाई 100 का 130 हो जाएगा। तो हमारा कितना है? 21, कितना है? 106.6 आया। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच का अंतर देखा हमने तो 21 का था। तो भाई कितना? 108 रुपये अधिक में बेचा तो हमने निकाला, तो परसेंटेज में था तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? ये नीचे आ जाएगा, परसेंट का ऊपर चला गया, यहाँ से 10 होना 1 0, तो काट के हमारा ये आ गया। ओके।